उनकी वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। ये ईरान की लड़ाई नहीं है, ये उम्मत की लड़ाई है। ये जो जुमला बोला कि ये ईरान की लड़ाई नहीं, ये उम्मत की लड़ाई है, तो अगर साकिब साहब आपने शियों को भी उम्मत में शुमार किया है तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि शियों के ऊपर सय्यदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो फतवा दिए हैं उनका मुताला कर लें कि शिया बिलउमूम काफिर और मुर्तद हैं अपने कुफ्रियात की वजह से। तो क्या ये उम्मत में शामिल हो सकते हैं? जब उम्मत मुतलकन बोला जाता है उससे उम्मत इजाबत मुराद होती है, उम्मत दावत नहीं। तो उम्मत इजाबत के अंदर क्या ये लोग शामिल होंगे? हरगिज़। ईरान की सपोर्ट करने वाले रज़ा साकिब मुस्तफई पर मुफ्ती मुशैद हुसैन ने कुफर का फतवा लगा दिया। नाज़रीन किराम, ईरान की जनाब जो है ना इस वक्त सपोर्ट की जा रही है। बहुत सारे हमारे सुन्नी उलमाए किराम ईरान के हक में बातें कर रहे हैं। ईरान का जो प्रेसिडेंट आयतुल्लाह ख़ामनेई जो इस जो है ना हादसे में वफात पाया है, अब उनको जनाब जो है ना वो मसाकीन यतीम मानकर उनकी जनाब जो है ना उनके बारे में दुआए मग़फ़िरत की जा रही है। इसके बाद नाज़रीन किराम अब जनाब जो है ना मुफ्ती मुशैद हुसैन साहब ने रज़ा साकिब मुस्तफई की इस क्लिप पर उन पर एक बहुत बड़ा फतवा लगाया है। उन्होंने कहा है कि जनाब आपको पता नहीं है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई खुमैनी मजहब का है और खुमैनी मजहब के बारे में जनाब क्या इस वक्त जनाब जो है ना राय है, खुमैनी मजहब क्या क्या अकायद रखते हैं, कभी आपने ये भी उनके बारे में सोचा है? आपने जनाब उनके बारे में एक बहुत बड़ा क्लिप और बयान तो दे दिया है। आप भी जनाब शिया को सपोर्ट कर रहे हो, आप जनाब शिया मजहब के हो गए हो, तो जिसकी बिना पर मुफ्ती मुशैद हुसैन ने इस वक्त रज़ा साकिब मुस्तफई पर बहुत बड़ा फतवा लगाया है। सबसे पहले मैं क्लिप सुनाने वाला हूँ रज़ा साकिब मुस्तफई का, जिन्होंने जनाब ईरानियों के बारे में एक बहुत बड़ा क्लिप दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये ईरान की जंग नहीं बल्कि पूरे मुसलमान आलम इस्लाम की जंग है। इसके बारे में उन्होंने ईरान की सपोर्ट की। सबसे पहले आप रज़ा साकिब मुस्तफई का क्लिप मुलाहिजा कर लीजिए। ये ईरान की लड़ाई नहीं है, ये उम्मत की लड़ाई है। ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत, जिनको पीस दिया गया, उनके ऊपर नौहा भी नहीं पड़ने दिया गया। किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। आज भी मायूसी के नारे लगाए जा रहे हैं। 4 दिन की कहानी है, उसके बाद आपको ईरान खंडर बना दिखाई देगा, बन जाए खंडर। तुम खंडर की बात करते तो करबला खंडर नहीं बना था, लेकिन आज झंडे हुसैन के झूल रहे हैं, यजीद के तो नहीं झूल रहे। तो ये खंडर इसराइल बनने वाला है, इस्लाम का झंडा ऊंचा होगा। वो किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। आज भी मायूसी के नारे लगाए जा रहे हैं। 4 दिन की कहानी है, उसके बाद आपको ईरान खंडर बना दिखाई देगा, बन जाए खंडर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैगंबरों ने जंगें लड़ी हैं उसके नुकसान पैगंबरों ने उठाए, इससे क्या होता? तुम खंडर की बात करते तो करबला खंडर नहीं बना था, लेकिन आज झंडे हुसैन के झूल रहे हैं, यजीद के तो नहीं झूल रहे। तो ये खंडर इसराइल बनने वाला है, इस्लाम का झंडा ऊंचा होगा। आल इस्लाम ओ यालू वला योला अलई, इस्लाम सर बुलंद है, सर बुलंद रहेगा, और शर्क से लेकर गरब तक झंडा मेरे हुजूर के नाम का लहराता रहेगा। इसलिए हमें पूरी कुव्वत के साथ ईरान के साथ खड़ा होना होगा। ये ईरान की लड़ाई नहीं है, ये उम्मत की लड़ाई है। ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत, जिनको पीस दिया गया, उनके ऊपर नौहा भी नहीं पड़ने दिया गया, जिनको भूख और प्यास से तड़पा आपने रज़ा साकिब मुस्तफई के करीब मुलाहिजा कर लिए हैं और उन्होंने बड़ा ही धड़ाधड़ सपोर्ट की है किसकी? ईरान की जंग के बारे में। आपने देखा होगा कि ईरान की जंग के बारे में बहुत सारे उलमाए किराम अब तक खामोश हैं। उनमें से जनाब आपको बताते चलें कि दावत इस्लामी वालों ने अभी तक कोई मौका भी नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अभी तक सकूत इख्तियार किया। और मुकम्मल अहले सुन्नत की जितने भी उलमाए जय्यद उलमाए किराम हैं उनका कोई भी क्लिप नहीं है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने इस बारे में कोई भी क्लिप नहीं दिया, और उसके साथ साथ डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने भी कोई क्लिप नहीं दिया। तहरीक लब्बैक की तरफ से अभी भी कोई क्लिप जारी नहीं किया गया। और उसके साथ नाज़रीन किराम जो अहले सुन्नत और देवबंद के भी, अहले हदीस के भी जो जय्यद उलमाए किराम हैं उन्होंने भी कोई क्लिप नहीं दिया। लेकिन रज़ा साकिब मुस्तफई साहब ने जनाब वो सबसे बड़ा क्लिप देकर इस वक्त उम्मत में तफरका पैदा कर दिया है। रज़ा साकिब मुस्तफई की इस क्लिप को लेकर बहुत सारे लोग जनाब जो है ना बातें उठा रहे हैं। उसने कहा है कि जनाब ये क्यों उनकी सपोर्ट कर रहा है, और उनको पता नहीं है कि जनाब ये खुमैनी लोग कौन है। इसी बारे में जनाब एक क्लिप आया है जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या क्या जनाब बकवासात बकते हैं, इस बारे में वीडियो मुलाहिजा कर लीजिए। कुछ हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमान खामनेई की स्टोरी लगा रहे हैं और अपने अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं। उन सबसे मैं गुजारिश करता हूं, पोस्ट करने से पहले, स्टोरी लगाने से पहले एक बार उसके अकायद को जरूर इस वीडियो के जरिए चेक कर लीजिए, कहीं आप भी गुनाहगार ना होते हो। देखें इस वीडियो को आप। ये जो खुमैनी था, जिसको सुन्नियों के भी कई बेगैरत किस्म के लोग कहते हैं उसका जीना ली जैसा मरना हुसैन जैसा, उसके बारे में कहते हैं वो पता कौन था? सैयद आयशा के बारे में उसने जो लफ्ज़ बोले मैं ज़बान पे नहीं ला सकता, जो खुमैनी ने बोले मैं वो ज़बान पे नहीं ला सकता। उसने ये लिखा हुआ अपनी किताब पर मौजूद है। उसने कहा मैं उस खुदा को मानता ही नहीं जिसने अबू बकर उमर उस्मान को खलीफा बनाया। क्या बचा पीछे? ना कुरान बचा, ना नबी बचा, ना खुदा बचा।
हमारे बुद्धू हैं और गुगू हैं और सादे अकीदा पढ़ते नहीं, ईमान का अपना नजरिया सीखते नहीं और अपने मामूलात सीखते नहीं, उलमा के पास बैठते नहीं। जिधर से कोई मैं यूं कहूं कि जहन्नमी कुत्ता बोले उधर रिकॉर्ड पढ़ते हो। हुसैन का नाम ले रहा था, मैंने ये सुना डूब के मर जाता मैंने। वो मुंह भर भर के शकील के ऊपर को भौंक रहा है और उसकी तकलीफ सुन रहा है। वो मुंह भर भर के ऊपर को भौंक रहा है, उसकी तकलीफ सुन रहा है। नकले कुफर, कुफर नबाशत, खुदा बचाए। खुमैनी ने सैयद आयशा को तवाइफा लिखा। देखा आपने मेरे सुन्नियों, जो सहाबा किराम के बारे में ऐसा अकीदा रखे, आप उसको अपना लीडर माने पड़े हो? होश के नाखून लगाओ। तो आपने ये दोनों करीब मुलाहिजा कर लिए हैं। अब जनाब लगाने वाले हैं हम रेट मुफ्ती मुशाहिद साहब ने जो रेट लगाई है साकिब मुस्तफई की। जी दोस्तों, अब आपने इन मुकम्मल तौर पर क्लिप को सुनना है और मुफ्ती मुशाहिद अतारिश साहब ने जो बड़ा खूबसूरत अंदाज के साथ उन्होंने रेट लगाई रज़ा साकिब मुस्तफई की। आपके जहन इस बारे में क्या कहता है कि उन्होंने हक और सच कहा है या नहीं कहा है, उनको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तो नाज़रीन किराम, अब मुफ्ती मुशाहिद साहब का वो वाला क्लिप उन्होंने रज़ा साकिब मुस्तफई के बारे में इतनी बहुत बड़े अल्फाज बोले हैं। रज़ा साकिब मुस्तफई के बारे में जब ये अल्फाज बोले गए हैं तो इस बारे में जनाब रज़ा साकिब मुस्तफई का क्या रद्द अमल सामने आया है, तो सबसे पहले मुफ्ती मुशाहिद साहब का ये क्लिप वीडियो मुलाहिजा कर लीजिए। पहले उनकी वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। ये ईरान की लड़ाई नहीं है, ये उम्मत की लड़ाई है। ये जो जुमला बोला कि ये ईरान की लड़ाई नहीं, ये उम्मत की लड़ाई है, तो अगर साकिब साहब आपने शियों को भी उम्मत में शुमार किया है तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि शियों के ऊपर सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फतावा दिए हैं उनका मुताला कर लें कि शिया बिलउमूम काफिर और मुर्तद हैं अपने कुफ्रियात की वजह से। तो क्या ये उम्मत में शामिल हो सकते हैं? जब उम्मत मुतलकन बोला जाता है उससे उम्मत इजाबत मुराद होती है, उम्मत दावत नहीं। तो उम्मत इजाबत के अंदर क्या ये लोग शामिल होंगे? हरगिज नहीं। अगर इससे आपकी ये मुराद है तो आप अपनी इस्लाह फरमा लीजिए। ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत। क्या ये जो शिये खड़े हुए हैं ये उम्मत खड़ी हुई है? यहां से आपके उस पहले जुमले का भी माना वाज़े हो गया कि आपने वहां से भी उम्मत से मुराद शियों को ही लिया था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो आपने शियों को उम्मत कह के जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है वो हर एक के सामने बिल्कुल वाज़े है कि जो शख्स मुर्तद हो तो उसको उम्मत कहना, उम्मती कहना, रसूलुल्लाह को उम्मती कहना, ये उम्मत मुस्लिमा कहना किस कदर ना इंसाफी है। और उसके बाद आपने किस अंदाज से शियों की मुनासबत का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आप शियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे तो चूंकि ऐसे अल्फाज होने चाहिए थे कि अगर कोई शिया सुने तो उसका दिल भी बाग बाग हो जाए, तो आपने क्या कहा? ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत, जिनको पीस दिया गया, उनके ऊपर नोहा भी नहीं पड़ने दिया गया, ऊपर नोहा भी नहीं पड़ने दिया गया। ओ खुदा के बंदे, आप नोआ ख्वान हो क्या? सीना पीटने वाले हो क्या? अपने जो है वो गरिबानों को फाड़ कर मुंह पे तमाचे मारने वाले हो? नोआ करते हो तुम लोग मैयतों पर? क्या अहले सुन्नत का ये मौकिफ है कि कोई शख्स फोत हो या कोई हस्ती फोत हो तो उस पर नोहा किया जाए? और तुम्हें क्यों नहीं नोहा करने दिया गया? और शियो, इनको नोहा करने दो, ये नोहा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और खुदारा, कौन सा पैगाम आप सुन्नियों को दे रहे हैं? क्या हम नोहा ख्वान हैं? हम नोहा करने वाली कौम है? किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी। कहते हैं जी हम ईरान का साथ नहीं दे सकते क्योंकि वो जी शिया हैं। तो मैंने कहा जी आप नेतन्याहू का साथ दे दें, यानी उस यहूदी का जो इसराइल का बड़ा है उसका आप साथ दे दें क्योंकि वो तो सुन्नी है, यानी ये टोंट करते हुए बात की। तो मैंने कहा जी साकिब साहब, क्या आप पर फर्ज था कि आप जब भी दो बंदों की लड़ाई होगी, जब भी दो मुल्कों की लड़ाई होगी, तो आप पर लाजिम है कि आप किसी न किसी एक का साथ दें ही दें? क्या आप पर यह कुरान ने लाजिम किया, हदीस ने लाजिम किया, इजमाए सहाबा ने लाजिम किया, इजमाए उम्मत ने लाजिम किया? ये कहां से फर्ज आपने समझ लिया? ये कहां का वाजिब आपने समझ लिया? ये कहां से आपने बात घड़ ली कि भाई एक का साथ देना ही देना है? लिहाजा अगर तुम शियों का साथ नहीं दे सकते तो फिर आप उस यहूदी नेतन्याहू का साथ दे दो उसको। भाई क्या लाजिम है किसी एक का साथ देना? कुरान तो कह रहा है कि ये हमने एक जालिम को दूसरे जालिम पर मुसल्लत कर दिया है। और फुज़ैल बिन अयास का मैंने कॉल पढ़ के सुनाया, वो फरमाते हैं कि बिल्कुल बैठकर तमाशा देखो कि ये किस तरह आपस में जालिम लड़ रहे हैं। तो ये हमारा मौकिफ है, ये हमारा नजरिया है। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि नहीं जी आप फलान का नहीं दे सकते, तो आप तंज कर रहे हैं कि नेतन्याहू का दे दो, वो सुन्नी है माज़अल्लाह। आज भी मायूसी के नारे लगाए जा रहे हैं। 4 दिन की कहानी है, उसके बाद आपको ईरान खंडर बना दिखाई देगा, बन जाए खंडर। तुम खंडर की बात करते थे, करबला खंडर नहीं बना था, लेकिन आज झंडे हुसैन के झूल रहे हैं, यजीद के तो नहीं झूल रहे। तो ये खंडर इसराइल बनने वाला है, इस्लाम का झंडा ऊंचा हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यहां पर देखें मजीद जो है वो शियों से अपनी मुनासबत, अपने कलाम की मुनासबत बनाने के लिए और शियों के दिल को खुश करने के लिए, उनके दिल को बाग बाग करने के लिए क्या हजरत कह रहे हैं? कहते हैं कि तुम ये कहते हो कि 4 दिन की बात है, फिर देखना ईरान खंडर बन जाएगा, यानी इसराइल जो है वो जब पलट कर वार करेगा तो उसको खंडर बना के रख देगा। तो फिर इन्होंने ये कहा कि देखो करबला भी तो खंडर बन गया था, लेकिन बाद में हुसैन का ही नाम रहा, बाद में हुसैन का ही झंडा जो है वो बुलंद रहा। यानी कि ईरान और करबला इनकी मुनासबत बयान की और ईरानी जो शिये मुर्तद हैं
उनकी इमाम हुसैन से तशबीह देकर उनको एक जो है सर्टिफिकेट दे दिया, जो कितने अरसे से सुन्नियों से लेने को मरते थे फिरते थे कि भाई वो हमें सर्टिफिकेट दें कि हम हुसैनी हैं, हमारा किरदार इमाम हुसैन का किरदार है, हमारी जो जंगें हैं वो करबला की मिसल हैं, हमारे जो मकाम है वो मिस्र करबला है। तो इस तरह के सर्टिफिकेट लेने के लिए वो फिरते थे और आपने जो है बड़े थोक के हिसाब से और बड़ी रवानगी के अंदर अपनी लफाजी के अंदर जो है वो उनको ये सनद दे दी, भाई ये तो करबला की मिसल है कि ईरान करबला की मिसल खंडर हो जाएगा और ये जो शिये हैं यजीदी हैं ये इमाम हुसैन की मिसल हो जाएंगे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हजरत आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, आप अपनों को किस तरह शियत की तरफ घसीट कर लेके जा रहे हैं, ये हर सुनने वाले पर वाज़ेह है। जी दोस्तों, जनाब आपने मुकम्मल तौर पर ये वीडियो मुलाहिजा कर लिया है। देखिए दोस्तों, वही बात आ गई कि एक बंदा लिखता है कि आज के अगर इस दौर के अंदर फिरौन भी मारा जाता ना तो लोग फिरौन को भी मस्कीन गरीब मुसलमान समझकर कहते कि जनाब हजरत अल्लामा मौलाना फिरौन साहब रहमतुल्लाहि तआला इस दुनिया से शहीद हो गए हैं। देखो दोस्तों, अब जनाब अकायद का पता नहीं है, जनाब लोगों को उनके मुकम्मल तौर पर अकीदे का पता नहीं होता कि जनाब ये इनके पीछे अकायद क्या है, इन्होंने कौन कौन सी गुस्ताखियां की हैं। अब उनकी सपोर्ट में ऐसे लग जाते हैं कि ना ही अगले का पता होता है ना ही पिछले का पता होता है, सारा वक्त जनाब जो है ना उनकी मुकम्मल तौर पर मेहरबानियां उतर आती हैं। नाज़रीन, पहले सबसे पहले उनकी अकायद को मुलाहिजा कर लिया करें कि हकीकत में मुसलमान हैं भी या नहीं, क्या जनाब सहाबा किराम पर तान और तशनीह तो नहीं करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी हैं। ठीक है, हजरत अली को तो मानते हैं, शिया तो कहते हैं कि हजरत अली पहले खलीफा हैं। इसी तरीके से अब ईरान की जनाब जो है ना सपोर्ट करने के बारे में इस वक्त जनाब उलमा किराम जो सामने आए हैं उन पर तान और तशनीह किया जा रहा है। रज़ा साकिब मुस्तफ़ी पर इस वक्त जनाब जो है ना बहुत बड़े एतराज़ात और कुफर के फतवे भी लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ मुफ्ती मुर्शद तारिक साहब ने इस वक्त बड़ा ही रेट लगाई है और भी मौलाना साहब मौलाना हजरात हैं वो भी सारे मुकम्मल तौर पर इस वक्त ईरान की जनाब जो है ना उन पर जो जंग हुई है उसकी कोई मज़म्मत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि जनाब क्योंकि ईरान इस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अहले सुन्नत का दुश्मन है और जो अहले सुन्नत का दुश्मन हो उसकी हम सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि जनाब हम उसके ही लाजमी तौर पर खिलाफ चलेंगे। देखें, उन्होंने कहा है कि उम्मत की लड़ाई नहीं है बल्कि उम्मत किसे कहते हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर जनाब मुफ्ती मुर्शद साहब ने डिटेल के जरिए समझाया है कि उम्मत कौन सी होती है। सारी आपने इस वीडियो के अंदर मुलाहिजा कर लिया है वीडियो। आप जनाब बताइएगा इस क्लिप से आपको कुछ फायदा भी हुआ है या आप भी जनाब जो है ना इस वक्त ईरान की हिमायत पर लगे हुए हैं या ईरान को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, या आप ईरान के साथ जो चीज हुआ है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर कीमती राय का जरूर करना है और बताना है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लेकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद को आज की इस बहुत बड़ी अपडेट के साथ दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।